दूजे गुरु पिता तीजे गुरु भाई बनवा तो चरण नवासी। आज के सत्संग के अध्यक्ष संत भगवान हमारे प्यारे भक्त माता है, नमस्कार। आज सरस्वती विराजमान होती है तो मुझे होश नहीं रहता और काली मैया का दरबार है तो मान ले चलता हूँ। पहले भक्ति मार्ग की श्री मान जी ने कहा, अब उठाता हूँ नरसिंह चरित्र। भक्त हो तो नरसिंह जैसा, मीराबाई सुदामा जैसा हो। लेकिन भक्ति भक्ति हिलाते हैं, गाते हैं, लेकिन भक्त सुदाम नरसिंह जैसा होना चाहिए। आप सभी पढ़ते हैं। आपने भात का तो किस्सा सुना है, नरसिंह ने भात दिया आप तो कुछ हुआ नहीं। सुनिए था, ये 8-10 मैदान है नरसिंह। प्रभु की कृपा से सब बहुत लंबा है, शाम तक तो पूरा नहीं होगा। जब नरसिंह इतना परम भक्त था कि भगवान स्वतः उनके काम करते थे जो कि राजा महाराजा भी नहीं करते थे। और बिल्कुल भिखारी झोंपड़ी में रहते थे, कीर्तन करते थे और पेट पूजा करते थे। तो जो अड़ोसी पड़ोसी बड़े खतरनाक होते हैं, तो राजा से कही कि ये नरसिंह जो है बड़ा वैसा है, चालाक। तो क्या करे चालाक हुए तो खाने को तो ना जनाए, भीख मांग के खातो है, कीर्तन करतो खातो है तो ना जी काम राजवते ज्यादा कर देते है। क्योंकि नरसिंह के पास कथा बहुत लंबी है, छोटे रूप में कहूंगा तो ब्रेक जहां तक शॉर्ट करूंगा। भगवान कृष्ण ने मुकुट दिया था, एक बीत राग दिया था, पीताम्बर दिया था, खड़ामू दिए थे। जब इनको पहने करके मुझे पुकारोगे तो मैं साक्षात दर्शन दूंगा। ये पहले से ही द्वारका से सिद्ध थे। उनकी जी राजा को पद छिलियो जी बड़ा जादूगर है, तो ऐसो करो कि ऐसो षड्यंत्र रचो कि जा राजा फांसी दे दे, हमारे तो जी ना काट दे। नरसिंह भगत ऐसा भोग सुझाव दे दो कि महाराज जी माला बनवाओ एक, और मंदिर में आप ही रखो, मंदिर में माला कन्हैया की में, और वो माला राजा ताला खोलेंगे और वो मूर्ति कन्हैया की साक्षात नरसिंह के गले में माला डाल दे तो मैं मान। ठीक, और ऑर्डर कर दो सिपाही से कि कल शाम को आ जाओ और सुबह आपकी पेशी है। यदि माला डाल दी कन्हैया ने तो पास हो, और ना तो फांसी कुटुंब होगी, रुक नहीं सकता। ठीक है, अब भैया सारी जनता आ गई कि आज तमाशा हो रहा है, अच्छो तमाशा हो रहा है। भगवान के दर्शन होंगे ना तो फांसी तो हो ही जाएगी, तो गले से कटी जाएगी। राजू भैया बड़ा खुश हो, फांसी लगी जाए। अब सागवाने पीताम्बर पहनो, खड़ामू पैर के, अब गाँव में काम भरो भैया चक्कर करो। जहाँ पे गरीबी के कारण इसने बीत राग एक सेठ के यहाँ रख दो, जो क्यों बीत राग नहीं गाएगा तो भवन आएंगे, तो बीत राग रखो एक सेठ के यहाँ गिरवी।
और वहां ढोलता से बज रहे नरसी के। अब कछु तय कहते सारा ढंग बना रहा है। बहुत प्रिय कथा है ये, और दर्शन कराऊंगा साक्षात। अब वो नाच रहा है नरसी, और उसका लड़का सामल दास ढोलक बजा रहा है, माँ गाना गा रही है साथ में। तमाशो देख रहे हैं लोग, और बीतरा में रखो वो गिरवी। तो भगवान कैसे गए? अब भगवान सो रहे हैं, और रुक्मिणी पैर चप्पी कर रही है। अब उन्हें नींद न आया कि नहीं, आज भी वो भक्त फंस गया। हाँ, तो उनकी महाराज ये नींद क्यों ना आई? करवट बड़े ले रहे हो, का बता? वो आयो का तेरे पास नरसी वहां पे, अब कल फांसी लगनी। तो यहाँ सो रहे हैं तुम कि का करूं? कि वहां को भीतर आग तो रखो, वहां सेठ के यहाँ पहले भीतर आग छूटे तब फिर दर्शन हुए। और भीतर घर क्या अच्छा कि अक्रू जी को बुला। अक्रू जी को बुलाया तो अक्रू जी बुखार आएगा। अक्रू जी बुखार आएगा तो अब बुखार तो साथ दी। अक्रू जी कैसे चले? उनकी ठीक मैं ही बनूंगी। तो खुद कृष्ण वहां गए, और खुज्जी होती पहले, खुज्जी में हीरा जवाहरात भरे भगवान कृष्ण ने, और सेठ को जगाया, और जगा करके कहा कि मैं नरसी का नौकर हूं, तेरा चुकता करने आऊं, भीतर आ गए है वह छुड़ाई दे। भगवान ने जितने पैसे मांगे भगवान कृष्ण ने दिया, भीतर आ गया छूट। ये भक्तों की कथा है। अब सा नरसी नाच रहा है, गा रहा है, कीर्तन गा रहा है, बेघोर होकर के गा रहा है। ये ढोंगी है बाबा, राजू कह रहे कि ढोंगी है बाबा। अब मालूम करे। अब ऐसा हुआ, सुबह हुआ, राजा वहां से चल दिए। वहां से चल दिए तो राजे पास चाबी थी, तो जो ताला खोला माला उसी में टंगी रही थी। राजा की टांगी थी कि माला कृष्ण नरसी के गले में डालेगा तो मैं मान लूंगा। जो ताला खोला, अब कन्हैया साक्षात माला ली, और माला लेकर के नरसी के गले में डाल दी। बोल कृष्ण भगवान की जय। अब क्या होता है साहब? राजा चरणों में नरसी के में पड़ा है। अब देख रहे हैं राजू तक ये स्वामी जी होते जो देख रहे हैं, हमें दर्शन ही ना है। और राजा चरणों में पड़ा है। अब क्या हुआ? भाई संतों की तो मर्यादा रखनी पड़ेगी। हाँ, अथ महोदय ने कहा, श्रीमान जी ने, कि भाई नरसी मैं भी संत हूँ, बुढ़ा संत, दर्शन करें। दर्शन राजा को तो दर्शन हो रहे, तो तभी तो पैरों के तले। तो कहो तो अच्छा ऐसा करो, जाए राजे नरसी की गोद में बैठा दो। जहां में आप ताकत है ना, राजा है, तो उन्होंने गोद में ले लिया और संत के वचन पूरे किए तो दर्शन सबको हो गए। जो अपने को जीव मानते, संबंध शरीर से है जिसका कभी दर्शन नहीं हो सकते, वो तो मरो जियो मरो जियो मरो जियो मरो जियो, उसमें वो चला जाएगा 84 लाख योनियों में। और जो जैसे गीता में देही और देह, शरीरी और शरीरी ने संबंध मान लो तो मरे वो जिए वो मरे वो जीवात्मा, और ये पूर्ण ब्रह्म है। ईश्वर
ईश्वर जीवे न कछु भेदा बार बीच जिम गामे बेदा। जैसे